जय श्रीमन नारायण। भैया आदर्श भक्त कथा चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आप अधिक से अधिक जाकू सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, जब मैं आगे बढ़वे की मोकू प्रेरणा मिलेगी। अर्जुन दास भक्त माली को आपको सबको नमन करते हुए आज को हम 7वां भाग सुनावे जा रहे हैं कि जब आगे चलवे की बात वही पार की चढ़वे की, जहाँ में एक बात बहुत अच्छी आई है कि भैया ये वो कह रहे हैं कि भैया मोकू कैसे ले चलोगे, मोकू वो भगवान प्रेम कर रहे हैं, क्या प्रकार से भाव समुद्र में उतर तो पार की पे चढ़ तो गए, आप पहुंचे तो ये बार बार कह रहे हैं अरे मोकू उतार दो, अरे मोकू उतार दो। पर पुजारी जी बोल रहे नहीं, हम तो मंदिर की चौखट पे उतारवे क्या क्या है, खास मंदिर के द्वार पे तुम्हें उतारेंगे और नेत्र एक तक लगा के प्रभु को दर्शन करके एकदम धाम से पृथ्वी पे धरती पे गिर पड़े। दंडौती यात्रा करते भाई इन्होंने अपनी देह तो देवट करी दारी, तुम्हां बत्तन मन प्राण बार दे, इनको प्रेम वर्धन है गयो, सर्वज ने उछावर कर दियो। जगन्नाथ भगवान इतने प्यारे बन गए कि भगवान इन्हें अपने समीप मंदिर में बिठाए के धूल मिल के घुल मिल के प्रेम आलाप करके इनके वात्सल्य प्रदर्शित कर रही। जगन्नाथ जी ने इनको अपने समीप बिठा रहा हो और जगन्नाथ भगवान इनको अपने पास रखना चाहते। अतः आपने कही अरे प्रभु, लाखा जी बोले अरे प्रभु मैं आपके पास कैसे रह सकूं, जब लड्डू पूड़ी खाऊंगो तो मोगू लघु शंका कि ताई बाहर जानो होएगो। तब भगवान ने कही अरे बावरे, जैसे मैं खाऊं पीऊं और कहूं ना जाऊं, ऐसे तुम मेरे संग रहो, तुम मेरे संग रहो, अपने समीप रख के मैं तुम्हें अपने समान ही बना दूंगो। जैसे 52 अवतार के समय दंड छत्र पादुका मेखला आदि के छोटे से विराट है गए 22 तरीका थे, मेरे समीप तुम मेरे समान है जाओगे। अरे बड़े गए करहो तबड़ जो मन को दंड, मौजी प्रभु संग पड़ गए हो अकेले अकेले ब्रह्मांड। दे रहते भाई, दे रहते हुए दे धर्म नहीं व्यापे गो। लाखा जी ने कही नहीं प्रभु, मैं आपके तुल्य कबू ना है पाऊंगू। बासे सेवक सेव्य बाधा में बाधा पड़ जाएगी। जैसे माधव दास जी कबू कबू मंदिर में रह जाओ करते पर उन्हें कोई देख नहीं पाओते, अतः बाई प्रकार आपको भगवान अपने निकट रख लियो करते। ओत प्रोत अनुराग प्रीत जब ही जग जाने, भक्त भगवंत दोनों एक दूसरे के अनुराग में पगे भये हैं। यहाँ तक की कथा तो हम आपने सुन ली, अब आगे की कथा और रोचक है भैया। वो कहा कि लाखा जी की एक बेटी वो विवाह के योग्य है चुकी, परंतु आप उनको विवाह नहीं कर रही। वे अपने मन में सोच रहे कि मेरे पास जो धन है और जो आवे है धन वो सब भक्त और भगवान को है, संत भगवान को है, उन्हीं की सेवा के ताई है, और मैं अपनी कन्या को विवाह में कैसे लगाऊंगा धन को। जगन्नाथ जी ने लाखा जी से कही अरे भगत जी, तुम अपनी लाली को ब्याह करवे के ताई मोह से धन ले लो और बा को ब्याह कर दो। परंतु लाखा जी के मन में जची ये बात ठीक जची नहीं कि पुरी में कछु दिन निवास करवे के उपरांत आप अपने घर के ताई चल दिए। प्रभु ते विदा मांगवे जा संकोच में नहीं गए कि प्रभु कछु दे देंगे। चलते समय आपको भगवान को विरह व्याप गयो, व्याकुलता बस आंख में आंसू की धारा बहवे लग गई। भाई क्षण जगन्नाथ जी भगवान अपने एक भक्त राजा को स्वप्न में दियो और कही कि जा हमारे लाखा भक्त को धन दो। बाने रास्ता में चौकीदार बिठा दिए। लाखा जी के आवे पे उन्होंने प्रार्थना करते हुए कही स्वप्न में मोकू आदेश है, आप
अब हट मत करो, धन ले। ऐसो कह के उन्होंने हुंडी लिख दी और लाखा जी ने बाकू ले ली नहीं। जहाँ पे एक कवित हमारे प्रियदास जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? अरे बेटी एक कुंवारी, ब्याह देत न बिचारी मन, धन हरि साधु ने को कैसे के लगाइए, और कीजे या को काज कही, जगन्नाथ देव जू ने लीजे मुँह पे द्रव्य और ने कहू न आइए, बेदा पे न भय चले जग भरी लय गए, आगे नप भक्त मग चौकी अटकाइए, दियो है सुपन प्रभु जिन हट करी अजू, हुंडी लखी दई तलई बिन के जताइए। भाव जे कि धन मन धन हर साधन को, कि ब्याह आज में तन मन धन सब कछु लगानो परे, मन तो एक है कबीरा, मन तो एक है जा चाहो तो लगाए, और चाहे हरि को भज ले, चाहे विषय कमाए, और यह जो एक मन बहुत ठोर करी, यह पुण्य सुख पायो, और संपत्ति सब रघुपति ही आई। आप कह रहे हैं कैसे के लगाइए? राजा के जैसे कि कहू राजा ईमानदार, राजा को ईमानदार खजांची राजा के कार्य में तो धन को लगा देवे, परंतु अपने निजी के ताई, निजी संसार के ताई कार्य में न लगावे। तो मैं तो जा भक्त भक्तवंत की धन को ब्याह में कैसे लगाऊं? लाखा जी सोचते। एक दिन जगन्नाथ जी ने कही कि भाई कीजे भा को काज, ब्याह योग्य सियानी है गई लाली, भा को ब्याह कर दो। बेटी के ब्याह की चिंता लाखा जी को है ना है, परंतु प्रणत कुटुंब पाल उड़ाई प्रभु की चिंता है। जैसे अर्जुन के रथ की और संग्राम में विजय की चिंता कन्हैया जी को, जो चिंताएं भक्त को होनी चाहिए वो प्रभु अपने ऊपर ले ले में, गुरु अपने ऊपर ले ले में, शिष्य की चिंता। एक बार तो लाखा जी चुप है गई, फिर प्रभु ने बार बार कही। तब लाखा जी ने उत्तर दियो कि ब्याह में खर्च योग्य है वे लायक धन मेरे पास ना है। तो जगन्नाथ भगवान बोले तुम उपायते ले लो, ये बात इनके मन में नेकू नाय पसंद आई। जो देवी संपत्ति बाबरे प्रमादी बराती को नाय खिलाई जा सके, भगवान से तो भक्ति संपत्ति लेनी चाहिए, ना कि लौकिक संपत्ति। प्रेमी भक्त भगवान से मुक्ति ना ले में मैं धन कैसे ले लूं? समुद्र स्नान करके चल दिए। लाखा जी ने सोची यदि चलते समय में विदा है वे के ताई प्रभु के पास जाऊंगो तो वो हमको धन देंगे, का ठिकानो। कहूँ अपने आभूषण ही दे मोक दे दिए तो फिर मैं इनकी आज्ञा को टाल ना सकूंगो। जैसे पहले इच्छा ना रहे पे प्रण छोड़ना पड़ो, पालकी में चढ़ना पड़ो, ऐसे विचार करके बाद बिना दर्शन किए चल दिए। परंतु हृदय में अपार दुख, चलते समय मिल नहीं पायो, अतः रोवे लगे। सारी झंझट संसारी झंझट ने जे दुख दे दियो, ग्रस्त नहीं हो तो ऐसी बात क्यों होती। भक्तवर नरेश ने स्वप्न आदेश पाए के रास्ता में चौकीदार को बिठा दियो। वे अहरनिश रास्ता रोक के खड़े है गई। अब लाखा जी भक्त आए तो होलिया देख के लोगों ने पहचान लिए और सब चरणन में पड़ गई। प्रार्थना करके कहने लगे भगत जी आप चल के राजा को दर्शन दो। इन्होंने अस्वीकार कर दियो। तब पहरेदार ने कही महाराज हम लोग आपको आगे नहीं जान देंगे, राजा को यहीं बुला के लाएंगे, तब दर्शन दे के ही आप आगे बढ़ सकोगे। तब लाखा जी ने विचार किया ठीक है, भगवान से मिल के ना चले तो उनके भक्तन से ही मिल लो, उनसे भक्तन से विदा ले लो, जा ते वो दुख अपराध दूर रह जाएगो। इतनी देर में समाचार पा के नरेश पालकी और गाजे बाजे के संग लेके आएंगे। उन्होंने विचारो जब जगदीश भगवान ने पालकी भेजी है लाखा भक्त को, तो हम इनको विशेष सत्कार करना चाहिए। अतः
आग्रह पूर्वक इन्हें पालकी बिठा के बड़ी धूमधाम से राजमहल में लाई। खूब बाजे गाजे थे, जय जयकार भैया, साधन पूजन भयो। जगन्नाथ भगवान को प्रसाद पवा के राजा ने 1 लाख रुपया की हुंडी लिख दी। तब आपने झटपा को फेंक दियो, कही राजा, हे राजन, ऐसो मत करो, मैं जाकू नहीं लूंगू। तब राजा ने कही महाराज आप हट मत करो, श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा को पालन करो। वो कुछ सपने में आदेश में हुए आपके घर में बेटी ब्याला के धन देनो चाह रहे, पर आपने ना लियो। आप बिना विदा ले प्रस्थान किए हुए प्रभु दत्त दिव्य धन को आप ब्याह में लगावो उचित ना समझते, अतः मोह दास को जे सेवा अर्पित कर दइए। ये धन से कन्या का विवाह करके प्रभु को संतुष्ट करो। लाखा जी ने ये रहस्य की बात सुनी तो अपने को संभाल नहीं सके, रोवे लग गए। विश्वास है कि धन यदि नहीं ले तो भक्त भगवान दोनों को तिरस्कार है जाएगा। ये विचार करके हुंडी ले ले और सत्संग सुख को आदान प्रदान करते हुए नरेश जी से विदा लेके चल दिए। और भैया 8वां भाग हम कल सुनाएंगे। आज की राधे राधे, जय श्री राधे।